हाँ, 17वां प्रकरण का छठा सूत्र है। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। आत्मज्ञानी ही उदारचित वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है। इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है। उसमें हे और उपादेय का भय बना रहता है। इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदारचित वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें निंदित समझता है, न प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है, न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। इतना ही है। हमें बताया है आत्मज्ञानी उदारचित होता है। और नविता बोलेंगी। हाँ, हरिओम। हाँ, आज के लेसन में ये बताया कि सूत्र में कि आत्मज्ञानी जो होता है वो उदार चित्त वाला, उसके लिए हे उपादेय यानी अच्छा बुरा कुछ भी वैसा भाव रहता ही नहीं है। क्योंकि वो पूरे संसार में एक ही आत्मा को दिखता है, या कहे कि उसको एक ही आत्मा दिखाई देती है कि एकत्व का भाव बन जाता है आत्मज्ञान का, जो कि एकत्व ही सत्य है। लेकिन जो अज्ञानी होता है उसको भिन्नता दिखाई देती है, और ये भिन्नता के कारण ही उसे सुख दुख के उपादेय यानी अच्छा बुरा सब इसका वैसा ही भाव बना रहता है, और इसी वजह से इच्छाओं और वासनाओं से भी लिप्त रहता है। और इसी के चलते वो जैसे जैसी इच्छा जैसी वासना उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता रहता है। तो इसमें भी वो मतलब इसी में ही चलता रहता है। तो ये सब होने के कारण उसका चित्त जो होता है वो उदार चित्त नहीं बन पाता है कि वो उदार चित्त वाला बन जाए, यानी कि वो सबको एक ही रूप में देख पाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञानी का भाव यही हो जाता है कि वो उदार चित्त हो जाता है, यानी कि किसी में भिन्नता उसे दिखाई ही नहीं देती है, कि सब में वो एक ही आत्मा का भाव उसे दिखाई देता है। हरे